सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है एंड व्हाट इज रस्टिंग। क्या इन दोनों में कुछ फर्क है? चलिए समझते हैं। अगर आप हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर यानी कि जो हवा है उस पर ध्यान दें तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ एयर में हैं। अब इमेजिन कीजिए इन सब चीज़ों के दौरान एटमॉस्फेयर पे यानी कि बाहर खुले में मैं एक मेटल रख देता हूं। मेटल, कॉमन सेंस से आपको लगता है कि इन चीज़ों का क्या इस मेटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हो सकता है कुछ चीज़ें इनके साथ रिएक्ट कर जाएं। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। मेटल्स जब आसपास की एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनमें से कुछ से रिएक्ट करती हैं, उसे हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोड हो गया बोलते हैं मेटल, क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। देखते हैं एक अब डेफिनेशन के हिसाब से कोरोजन क्या है। कोरोजन का डेफिनेशन यहां दिया है। When a metal is attacked by oxygen, carbon dioxide, moisture, etc. present in the atmosphere, the process is called corrosion। ये जो प्रोसेस हुई अटैक की, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। यहाँ पे मैंने आपको नीचे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखिए, पहला केस है जब आयरन पे अटैक हो रहा है, Fe से लिखते हैं। कॉपर पे अटैक हो रहा है, देखिए सबके कलर्स अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर का ब्लू स्क्रीन जैसा, और ये सिल्वर। ये पहले तो नया लॉक लाए होंगे, अभी ये इसमें ये कलर कैसे आ गया? ये हो गया क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ चीजें थी जिन्होंने अटैक किया। हम इस वर्ड अटैक को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए नुकसान ही है, चीजें कमजोर हो जाती हैं। लोहे के टेबल पे अगर जंग लग जाएगा, उसकी जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है, टूट जाता है थोड़ी देर बाद। शायद ये लॉक भी टूट जाए थोड़े टाइम बाद। अब हम करते हैं, अगर पूछा जाए व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग का जवाब दे दिया। जब लोहे को कोरोजन होता है तो उसे एक नाम दे दिया गया, रस्टिंग। उसे बोलने लगे हम जंग लगना। यानी कि जब आयरन पे H2O, क्योंकि कुछ चीजें सब चीज से थोड़ा रिएक्ट कर जाएगा, ये सब एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन और वाटर, मॉइस्चर, ये जब इस पे अटैक करता है तो कुछ कंपाउंड बनाता है। वो जो आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, लाल कलर का दिखता है, थोड़ा सा ब्राउनिश सा, इसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट, ये सिर्फ स्पेशल नाम दिया गया लोहे के केस में। यानी कि अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए यहां पर, कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको Fe से भी बताते हैं, इज कॉल्ड रस्टिंग। होता क्या है? व्हेन आयरन इज अटैक्ड बाय ऑक्सीजन एंड वाटर, यहां पे वाटर की जगह मॉइस्चर भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, ठीक है। वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, when iron is attacked by oxygen and water present in the atmosphere, this process, this reaction is called rusting। ठीक है, तो एक स्पेशल नाम दे दिया कोरोजन ऑफ आयरन को। कॉपर के केस में क्या होता है? देखिए, ये कॉपर के बर्तन देखे होंगे आपने, उसमें ऐसा नीला जैसा, हरा जैसा कुछ जम जाता है, ग्रीनिश ब्लू जैसा। ठीक है, तो हुआ क्या होगा? पहले तो कॉपर ऐसा था एकदम प्योर, बिल्कुल नया लाए थे बर्तन। अब उसे एटमॉस्फेयर में ही रखोगे, वैक्यूम में तो रखोगे नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर H2O, इन्होंने इस पे अटैक किया। अटैक मतलब क्या है? एक रिएक्शन कर दी, केमिकल रिएक्शन। अटैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा नुकसान है, हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम तो चाहते हैं नए का नया रहे। तो इन्होंने अटैक किया, उसके कारण ये नीला ग्रीनिश जैसा एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे कॉपर का क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अटैक कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में जो चीजें प्रेजेंट हैं। सबसे फेमस जो है वो ये है एग्जाम्पल। अगर आपने चांदी की अंगूठियां देखी हैं, ये ब्लैक ब्लैक बन जाता है, यहाँ पर काला हो जाता है थोड़ा सा। अगर आप उसको पहने, अगर सेफ रखे होंगे तो वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। बट अगर आप रोज़ यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ज़्यादातर पायल हो या अंगूठी हो, वो ब्लैक जैसी हो जाती हो क्या रहा है? सर पहले तो सिल्वर, Ag से लिखते हैं इसको, ये नया था, और एटमॉस्फेयर में क्या था?
सर सल्फर था, कहाँ से आ जाएगा, H2S की फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये एटमॉस्फेयर में रहती हैं चीजें, अब सल्फर किसी भी फॉर्म में मिले ये इस पर अटैक कर देता है और इसको चेंज कर देता है Ag2S में। ये जो ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। कैसे, सिल्वर के साथ सल्फर एटमॉस्फेयर में जो है वो रिएक्ट कर रहा है और ये ब्लैक बना रहा है, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ये जो ब्लैक कलर की चीज है अगर आगे से देखें तो उसे बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड के कारण हो रहा है, सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। तो अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ag+S Ag2S बन रहा है जो ब्लैक कलर का होता है। बैलेंसिंग की चिंता मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो देख रहे हैं एटमॉस्फेयर से चीजें, कुछ चीजें आके उस मेटल से रिएक्ट कर रही हैं, उस पर अटैक कर रही हैं, जिसके कारण नया कंपाउंड बन जा रहा है, जिससे हमारे मेटल का नुकसान हो रहा है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ने किया, यहां पर सल्फर ने किया। लोहे के केस में किसने किया सर, यहां पर एटमॉस्फेयर में था H2O और O2, इन्होंने जाकर लोहा जो नया था उस पर अटैक किया और उसको एक कंपाउंड बना दिया जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है।